गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम लोग पढ़े थे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, और पढ़े थे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसी टाइप्स ऑफ एंगल्स में ये दो एंगल्स और हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। आपका है उसके बाद पढ़े तो 5 तक, तो 6 नंबर में हम लोग देखेंगे आपका है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था वो भी देख लेते हैं। एक्यूट एंगल में पढ़े थे एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके। राइट एंगल में पढ़े थे एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके। फिर पढ़े थे ऑब्ट्यूस एंगल में पढ़े थे कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ओके। फिर पढ़े थे स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ओके। उसके बाद था रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने इतना पढ़ा था। चलिए इस क्लास में उसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। लिखेंगे एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन सॉरी गलती हो गया, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉरी गलती हो गया था, ठीक है। हमें लगा कि रिफ्लेक्स एंगल बता रहे हैं। ओके। कंप्लीट एंगल है एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, is called complete angle, ठीक है। देखेंगे an angle whose measure is equal to 360 degree is an angle whose measure is equal to 360 degree is called complete angle, ठीक है। यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट, यानी 360 डिग्री को कहते हैं। कैसे से देखिए, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है। ओके। यहां भी है, ये पॉइंट है। अब देखिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाइए डायरेक्ट। कंप्लीट एंगल उसी को कहते हैं कि जैसे ये देखिए, ये 90 बन गया, ये भी 90 बन गया, ये भी 90 बन गया, ये भी 90 बन गया। हम बताए थे राइट एंगल में, ठीक है। राइट एंगल में बताए थे कि 4 तरीके से राइट एंगल बनते हैं, बताए थे कि नहीं। अगर स्ट्रेट में देखा जाए तो 90 90 90 90, यानी कि ये पूरा जो एंगल है, ये जो 90 90 बनते हुए पूरा कंप्लीट हो जा रहा है इस तरीके से। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल आता है इस तरह से, ये कंप्लीट के रूप में कहा जाता है। ये कंप्लीट एंगल कहलाता है। ये कौन सा एंगल कहलाता है? कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल कहता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से गुजरेगा, ध्यान दीजिएगा।
कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है, गोल गोल बनेगा यहाँ से, ये कहलाएगा कंप्लीट एंगल, यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो 360 होगा। जब तक चारों मिलेंगे नहीं, जब तक 360 होंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक्यूट एंगल हो गया, हो कि नहीं हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये कितने डिग्री हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ठीक है, यानी कि 90 से ज्यादा है, मोर देन है, ओके, ये 90 से क्या है, ज्यादा है। उसी तरह और आगे देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल में इस तरह से, रिफ्लेक्स एंगल में हम लोग देखते हैं इस तरीका से कि ये देखिए इस तरीका से, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल, ये बाहर वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा है, ठीक है। 180 ज्यादा तो ही है, क्योंकि अगर सीधा रहेगा तब ना 180 आएगा, लेकिन यहाँ 180 से ज्यादा, ये रिफ्लेक्स एंगल में हो गया। ये किस में हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल में हो गया, ठीक है, ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल में, ठीक है, यानी कि 90 से ज्यादा, ओके, ये हो गया 180 से ज्यादा, तो कहलाता है रिफ्लेक्स। बट 360 के अगर इक्वल आ गया तो वो कहलाएगा कंप्लीट एंगल। तो हम लोगों ने अभी तक यही देखा कि 360 तो हो गया कंप्लीट, बट एक चीज और, जब हम लोग स्टार्ट किए थे एक्यूट एंगल से, तो हमने वहां पढ़ा था कि ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री को हम लोग कहे थे एक्यूट एंगल। लेकिन यदि 0 के इक्वल आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, तो 0 के यदि इक्वल में अगर मेजर एंगल आता है तो उसको कहते हैं हम लोग जीरो एंगल। एंड एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल, ठीक है, तो उसको भी डिफाइन हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 7 में जीरो एंगल, जीरो एंगल लिखेंगे, एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री, इज 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। इसको ऐसे लिख देते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री छोटा है, इज कॉल्ड जीरो एंगल, इज कॉल्ड जीरो एंगल। और इसके बाद एक्यूट एंगल, यानी कि 0 डिग्री के भी इक्वल में अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0 डिग्री, 0 डिग्री बताइए कौन सा एंगल है, तो क्या कहेंगे जीरो एंगल, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कैसे कैसे, सो देखिए ये तो हो गया, इसको साफ करें, यहां पर लिखते हैं सबसे पहले जीरो एंगल, क्या लिखेंगे, जीरो एंगल, 0 डिग्री को बोलेंगे, ओके। सेकंड नंबर में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, ठीक है, तो देखते हैं यहां से एक्यूट एंगल बोलेंगे हम लोग 0 से ज्यादा होगा, 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि 1 डिग्री टू, इसको रख लेते हैं हम लोग 89.9 डिग्री तक, 89.9 डिग्री। थर्ड में चलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल जो हो गया ये कहलाएगा 90 डिग्री के इक्वल, ओके। 4 में चलता है ऑब्ट्यूस एंगल, ये याद करने में आसानी होगा, ऑब्ट्यूस एंगल यह हो जाएगा आपका
90.1 डिग्री टू 90.1 डिग्री टू 179.9 डिग्री तक। ठीक है, ये याद रखना। यहां से यहां तक जो होगा वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। 90, 92, 93, 94, 100, ठीक है, जो भी होगा। ठीक है, इस तरीका से हम लोग उसको कहते हैं। यहां पर उसके बाद जो आता है आपका 5 नंबर पर, ठीक है, वो आपका आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो हो गया 180 डिग्री के इक्वल में आ गया। ओके, उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल है 180.1 डिग्री टू 359.9 डिग्री तक। ओके, उसके बाद 7 नंबर में कंप्लीट एंगल हम लोग देखेंगे। कंप्लीट एंगल ये हो जाता है 360 डिग्री के इक्वल में। तो याद होना चाहिए, ये याद करने के लिए आसान तरीका है चूज करने के लिए। ठीक है ना, कौन सा मैग्नीट्यूड, कौन सा एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इन सभी के बीच में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में इस तरीके से देखे जाते हैं। ओके, अब देखिए कि हम लोग किस तरह से एंगल को मेजर करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है ना। एंगल को मेजर करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रोट्रैक्टर को। किसको यूज करेंगे? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर, ठीक है ना। प्रोट्रैक्टर को हम लोग यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे हम लोग? प्रोट्रैक्टर को, ठीक है। और ज्योमेट्री बॉक्स में होता है प्रोट्रैक्टर, होता है कंपास, होता है डिवाइडर, होता है स्केल, होता है। इन सभी का हम लोगों को बहुत यूज है, ठीक है ना। इसके हम लोग को क्या करना है, इसका यूज करना है हम लोग कि किस तरह से एंगल को मेजर करेंगे। तो प्रोट्रैक्टर के बारे में देख लें, क्योंकि आजकल का जो प्रोट्रैक्टर जो आ रहा है आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। ओके, इस तरह के आते हैं। यहां पर 0 डिग्री भी होता है, ठीक है। ये देखिए, यहां से चला ये 0 डिग्री, ओके। और यहां पर जाके जो लास्ट करता है 180 डिग्री। एक इधर से भी रहता है 0 डिग्री और इधर आकर होता है 180 डिग्री, ओके। बीच में तो दोनों पर ही रहेगा 90 डिग्री। यहां भी 90, यहां भी 90 ही रहेगा, ओके। अब इसको लिखते हैं, कैसे वहां पहुंचा देते हैं। यहां पर इसको 9 भाग में डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर हम लोग कहेंगे इसको 10 डिग्री। ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, 70, 80, ओके। तब 90। इधर चलते हैं, इसको भी 9 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिखते हैं 100 110 120 130 140 150 160 170 180। यहाँ पर लिख देते हैं 100 डिग्री 110 120
130, 140, 150, 160, 170 और यहाँ पर 180। इसी तरह सिमिलरली इस साइड में भी रहता है, ठीक है, 0 है तो 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। ये कुछ ज्यादा हो गया, इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा है, डिस्टेंस पे हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, ठीक है। इसको लिखते हैं यहाँ पर 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये हो गया 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 डिग्री, 170 डिग्री, ठीक है। दो साइड्स, इधर से भी इधर से भी। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि सर मेजर किधर से करें। अगर मान लेते हैं क्या कि आपने एंगल बनाया इस तरीका से, ओके, तो एंगल बनाया तब एक कंफ्यूजन होता है कि कहां से मेजर करें, इस पॉइंट से मेजर करें कि उधर वाला से करें, इनर वाला से कि आउटर वाला से, है कि नहीं। ये इनर, इसको बोलेंगे इनर, इसको क्या बोलेंगे इनर, और इसको बोलते हैं हम लोग आउटर। ये आउटर हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये इनर कहलाएगा। बस यही याद रखें, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड, ये क्या कहलाएगा लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड, लेफ्ट और राइट। बहुत इजी से समझ पाएंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर देखेंगे लाइन, लाइन के कौन से साइड में एंगल बना हुआ है। लाइन के, जैसे लाइन है तो ये लाइन के कौन से साइड में है, लेफ्ट पर है। कौन सा है, लेफ्ट पर है, ठीक है। तो यदि लेफ्ट पर है, यहाँ लेफ्ट पर एंगल बना हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बीच में जो होता है, यहाँ इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे सीधा, ठीक है। कंपास को यहाँ पर सीधा रखेंगे, और तब यदि इस साइड से बना हुआ है, यानी कि लेफ्ट से यदि बना हुआ है एंगल, कहां से बना हुआ है, लेफ्ट से, यदि लेफ्ट से बना हुआ है तो इसको हम लोग इनर वाला में चेक करेंगे। किसमें चेक करेंगे, इनर में। लेकिन यदि एंगल मान लेते हैं कि यह साइड में बना हुआ है, इस साइड में, ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि एंगल बना हुआ इस साइड में, यानी कि राइट साइड वाला साइड, राइट वाला पॉइंट पर ध्यान देंगे। यदि लेफ्ट से बना हुआ है तो अंदर वाला में देखेंगे, तो डेफिनेटली जब अंदर वाला में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे समझ से यह 40 डिग्री के आसपास आएगा, 40 या 50 के आसपास आएगा। कितने डिग्री के पास आएगा, लगभग ये 40-50 के आसपास आएगा, ठीक है। 40 या 50 हो सकता है, ओके। बट हियर इन राइट साइड, ठीक है, यदि राइट साइड पे यदि यहां से अगर एंगल बना हुआ, अगर यहां से मेजर करते हैं तो आपको देखना होगा किसमें, किसमें चेक करेंगे आप बताइए, आउटर वाला में। किसमें चेक करेंगे, आउटर वाला में, आउटर वाला में। देखिए अब यहां से रखेंगे तो इस साइड में चेक होगा। इस पॉइंट को अगर यहां रखते हैं, इस पॉइंट को कहां रखेंगे, यहां रखते हैं तो डेफिनेटली ये इधर की ओर होगा चेक, डेफिनेटली यह यहां से इधर की ओर बनेगा। और जैसे ये सीधा की अगर आ जाता है, ठीक है, हम देखते हैं अगर ये सीधा अगर आ जाता है यहाँ से तो यह साइड इंडिकेट करता है, देख रहे हैं, यह साइड इंडिकेट कर रहा है, यह साइड, ओके, 90 डिग्री इंडिकेट करता है। कितना करता है, 90 डिग्री। बट अगर यह साइड से अगर चलते हैं इस साइड की ओर, देख रहे हैं ना, ये साइड, यहां से अगर इधर की ओर चलते हैं तो ये 90 की ओर इधर इंडिकेट करता है, ओके। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री टोटल मिलकर कितना हो जाता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमें याद ही रखना है, यदि कहीं भी अगर लाइन पर अगर एंगल लेफ्ट साइड से अगर बना हुआ है, ठीक है,
तो उसको मेजरमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या देखना होगा, इनर में, अंदर वाला पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। और यदि राइट साइड से यदि एंगल बना हुआ है तो उसको देखेंगे आउटर वाला में। उसको कहां देखेंगे हम लोग, आउटर वाला में, ठीक है। तो यह हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है प्रोटेक्टर का, कि किस तरह से प्रोटेक्टर में होता है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टर को इसी तरह से हम लोग मेजरमेंट करके देखते हैं। आप लोग इस चीज को देखेंगे, जो भी होगा आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोजेक्टर होंगे, प्रोटेक्टर में आप लोग देखेंगे, उसमें सारा लिखा हुआ होगा डिजिट्स। आप बहुत अच्छी तरह से गौर करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। बस यही याद रखना है कि यदि लेफ्ट साइड से यदि एंगल बना रहे हैं या बना हुआ है, उसको मेजरमेंट करना है तो अंदर वाला में देखेंगे, इनर वाला में। यदि राइट साइड से यदि बना हुआ है तो उसको हम लोग आउटर वाला में चेक करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, ओके। तो प्रोटेक्टर में इतना ही था, और बाकी जब हम लोग साइड बनाएंगे तो देखेंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे, अपने प्रोटेक्टर को यूज करेंगे, अपने घर में देखेंगे, ठीक है। और बाकी जो डिफाइन है, जो भी डिफाइन आपने पढ़ा है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो एसडब्ल्यू में देते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। रिमेम्बर डिफाइन, डिफाइन को आप लोग रिमेम्बर कर लेंगे, और जो भी लिखा गया है, ओके। थैंक्स।